काल क्या आती है कि हमें कोई तस्बीह बताएं, ऐसी तस्बीह बताएं जिससे हमारा कल्ब, हमारा जो दिल है वो अगर मुर्दा है तो ज़िंदा हो जाए और हमारा कल्ब जारी हो जाए। कई तो मुझे ऐसे लोग कॉल करते हैं वो ऐसी तस्बीह पढ़ें कि जिसके फेरने से और पढ़ने से मुझे दीदार मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाए। और कई फिर मुझे कहते हैं कोई ऐसी तस्बीह बताएं कि मैं मुश्किल में हूँ और मेरी मुश्किलें जो हैं वो आसान तर हो जाएं और मैं मुश्किलों से निजात पा जाऊँ। जब मैं अपने वजूद को देखता हूँ, अपने शऊर को देखता हूँ, अपनी आँखों को देखता हूँ, तो मुझे अंदर से, मेरा अंदर का बंदा इंसान मुझे जवाब देता है कि तेरी आँखें इस काबिल है कि तू दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर सके। उसका ख्याल आता नहीं है, उसके शुक्रगुजार होते नहीं हैं, उसकी नेमतों को यूटिलाइज करके उसके शुक्रगुजार नहीं होते। दिल हमारा कदूरत से दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। एक हमारे लिए कुछ बुरा लफ्ज़ कह दे तो हम उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने अंदर मुनाफ़िक़त रख लेते हैं और ख्वाहिशमंद हैं। इतनी पाकीज़ा हस्तियों के दीदार की हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के। अगर तस्बीह फिरे लेकिन ये दिल न फिरे, ये गंद ना साफ हो, तो खाली इसको फेरने से कोई थोड़ा इंसान के मकासद हल हो जाते हैं। तो आज मेरा दिल है कि आपकी ख्वाहिश पे इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को यूज़ करते हुए मैं आज आपको एक तस्बीह बताना चाहता हूँ। मैं जो तस्बीह आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो मुश्किलों में आसानी के लिए, दर्दों से निजात के लिए, डिप्रेशन का शिकार हैं तो उससे आज़ादी के लिए, घर में अगर कुछ मामलात गड़बड़ हैं तो उसके लिए, फिनांस का प्रॉब्लम है उसके लिए, अगर आपके बच्चे जवान हैं रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए, अगर आपके कारोबारी मामलात बिगड़े हुए हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो उसके लिए, अगर आप किसी तकलीफ़ या मुश्किल में फंसे हुए हैं, दुनिया की कोई मुश्किल है, उसके लिए मैं आपको एक तस्बीह अर्ज़ करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप इस तस्बीह को याद भी कर लेंगे और इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेंगे, इस तस्बीह को अपना हासिल व मकसूद बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उस ज़ात पाक ने जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और हर जी रूह की जान है, जो मेरा इतना एहसास और ख़याल करता है, जो मेरा ख़याल उसकी तरफ ना होने के बावजूद मेरा ख़याल और एहसास करता है, उस करीम ज़ात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी की नेमत और तमाम नेमतों के साथ साथ सेहत की अजीम नेमत अता फरमाने के साथ मुझे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा गो, उनका उम्मती पैदा किया। और मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे दिल के अंदर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की महब्बत पैदा फरमाई है। मैं आज आपको एक ख़ास मौजू पे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी टेलीफोन आते हैं कलंदर पाक काकियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा बेटा समझ के, और हज़रत शेर अली शाह साहब बुखारी मेरे मुर्शद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह का दरबार का खाकरू जारूब कश समझ के काल क्या आती है कि हमें कोई तस्बीह बताएं, ऐसी तस्बीह बताएं जिससे हमारा कल्ब, हमारा जो दिल है वो अगर मुर्दा है तो ज़िंदा हो जाए और हमारा कल्ब जारी हो जाए। कई तो मुझे ऐसे लोग कॉल करते हैं
कोई ऐसी तस्बीह पढ़ें कि जिसके फेरने से और पढ़ने से मुझे दीदार मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाए। और कई फिर मुझे कहते हैं कोई ऐसी तस्बीह बताएं कि मैं मुश्किल में हूँ और मेरी मुश्किलें जो हैं वो आसान तर हो जाएं और मैं मुश्किलों से निजात पा जाऊँ। तो फिर ये तस्बीहात लोग कहते रहते हैं। तो मुझे हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर आपने अरशाद फरमाया वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के हू, चिल्ला कटिया पर कुछ ना खटिया, की लेना चिलिया वड़ के हू। कि हम तस्बीह फेर के दीदार मुस्तफ़ा चाहते हैं, हम तस्बीह फेर के मुश्किलात से निजात चाहते हैं, हम तस्बीहात के तसलसल से रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं, हम तस्बीहात की किरदान कर कर के हम अमीर तरीन होना चाहते हैं, घरेलू मसाइल से निजात चाहते हैं, तस्बीह पढ़ना चाहते हैं मुश्किलों से निजात के लिए। लेकिन तस्बीह पढ़ के तो निजात मुश्किल की चाहते हैं, लेकिन जो मुश्किल कुशा ज़ात है अल्लाह वहदहू ला शरीक उससे राब्ता नहीं चाहते। हम तस्बीह पढ़ के परेशानियों से निजात चाहते हैं, लेकिन जो परेशानियों का जिसके पास इलाज है खालिक़े कायनात के पास बतफ़ैल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम परेशानियों का तज़किरा उसकी ज़ात मुक़द्दस से नहीं करना चाहते। हम रिज़्क़ की कमी को दूर करना चाहते हैं तस्बीहात पढ़ के, कि हम तस्बीहात इतनी करें इतनी पढ़ें कि तस्बीहों के तसलसल से हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए। लेकिन जो बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है, जिसने हमारे पहले सांस से लेके हमारी आखिरी सांस तक हमारा रिज़्क़ जो है वो मुअय्यन मुकर्रर फरमा दिया है, वो उससे हम राज़िक़ से रजू नहीं करना चाहते। हम घरेलू मसाइल से छुटकारा चाहते हैं तस्बीहात के ज़रिए, लेकिन हम तस्बीह पढ़ के सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज़ात हक़ से, ज़ात अल्लाह से, करीम और हसीन ज़ात से हम राब्ता करके उसकी ज़ात से रजू नहीं करना चाहते। अगर तस्बीहात से इन तमाम चीज़ों का हल होता, तस्बीहात से मुश्किल कुशाई हो जाती, तस्बीहात करने से अगर दीदार मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा या पाकीज़ा हस्तियों का दीदार हो जाता, तस्बीहात करने से अगर रिज़्क़ हमारा इतना बढ़ जाता कि जिसका हम शुमार ही नहीं कर सकते, तो हर कोई किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करके उसके गिट्टे गोडे दबा के तो वो तस्बीह उनसे ले लेता और वो 40 दिन 50 दिन 3 महीने तस्बीह करता और अपनी मुश्किलों से निजात भी पा लेता, अपनी परेशानियों का हल भी निकाल लेता, रिज़्क़ को भी बढ़ा लेता और मुश्किलों से निजात भी पा लेता। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। तस्बीह जो है अगर वो की जाए खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसमें हासिल व मकसूद कुछ ना हो, सिर्फ इसलिए तस्बीह की जाए कि वो लायके तारीफ़ है, तो वो इबादत में शुमार होती है। लेकिन तस्बीहात रिज़्क़ के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, जादू टोने से निजात के लिए अगर हम पढ़ते हैं, तो हम अपने ज़ाती इग़राज़ के लिए उस तज़किरे को तस्बीह की सूरत में कर रहे हैं और नाम तो उसका ले रहे होते हैं ना। तो गर्ज़ क्या है अपनी? इसका मतलब ये है कि वो इबादत जो गर्ज़ पे मुश्तमिल होती है वो लुत्फ़ नहीं देती। इबादत वो है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि करीम अल्लाह, मैं तेरी इबादत तेरे जन्नत के लालच में नहीं करता और मैं तेरी इबादत
तेरे दोज़ख के डर से नहीं करता। मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत है। अगर वो ज़ात जो लायक इबादत है तो उसको फिर उसका तज़किरा फिर इसलिए करें कि वो हाई लायक इबादत है। तो जो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीदार की ख्वाहिश नहीं की। वजह पूछे, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी उनका कलमा गो हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे नसीब हो जाए तस्बीह के पढ़ने से या बगैर तस्बीह के। लेकिन मैं इसकी ख्वाहिश इसलिए नहीं रखता, जब मैं अपने वजूद को देखता हूँ, अपने शऊर को देखता हूँ, अपनी आँखों को देखता हूँ, तो मुझे अंदर से मेरा अंदर का बंदा इंसान मुझे जवाब देता है कि तेरी आंखें इस काबिल है कि तू दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर सके। इन मैली कुचैली गंदे शऊर गंद से भरे हुआ जो हमारा दिल है, जो हमारा गंदगी से भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें रख के तस्बीहात करके दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ख्वाहिशमंद हैं। अजीब सी बात है। मैं तो सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ अपने लिए भी और उन ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी कि पहले मेहनत करें कि हमारे अंदर की गंदगी दूर हो जाए, हमारे अंदर मुनाफकत ख़त्म हो जाए, हमारी आँखें जो है वो ऐसी हो जाएं जिसने किसी ऐसे गैर का दीदार ना किया हो, जो नफ्स का ख्याल पैदा करने से हम किसी आँख से किसी को देखते हैं, हम वो आँख ही नहीं रखते। वो हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी आँख कहाँ से लाए? जिन पाकीज़ा हस्तियों ने दीदार मुस्तफ़ा किया, हज़रत इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान जामी, आप जैसी पाकीज़ा जो हस्तियाँ हैं, वो उनका मकाम देखें, उनकी इश्क, उनकी तड़प देखें, फिर हम अपना एहतिसाब करें। अगर बखुदा यकीन करें कि हम अपना चोटी से लेके अपने पैर के नाखून तक अपना खुद एहतिसाब करें तो हमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर दीदार से पहले अच्छी सोच है, अच्छा ख्याल है, होना चाहिए, बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन पहले अपने आप को तो ठीक करें, अपनी गंदगी को तो ठीक करें, अपने अंदर के गंद को तो साफ करें। उसका ख्याल आता नहीं है, उसके शुक्रगुजार होते नहीं हैं, उसकी नेमतों को यूटिलाइज करके उसके शुक्रगुजार नहीं होते। दिल हमारा कदूरत से दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। एक हमारे लिए कुछ बुरा लफ्ज़ कह दे तो हम उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, हम अपने अंदर मुनाफकत रख लेते हैं और ख्वाहिशमंद हैं इतनी पाकीज़ा हस्तियों के दीदार की। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के। अगर तस्बीह फेरे लेकिन ये दिल ना फेरे, ये गंद ना साफ हो, तो खाली इसको फेरने से कोई थोड़ा इंसान के मकासद हल हो जाते हैं। तो आज मेरा दिल है कि आपकी ख्वाहिश पे इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को यूज़ करते हुए मैं आज आपको एक तस्बीह बताना चाहता हूँ। दीदार के लिए नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कोई भी पाकीज़ा हस्ती जिनसे आप अकीदत रखते हैं, आपके मुर्शिद कामिल हैं, अगर आप दीदार रखते हैं, उसके लिए मैं तस्बीह तलब रखते हैं तो उसके लिए मैं तस्बीह नहीं अर्ज़ करना चाह रहा। मैं जो तस्बीह आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो मुश्किलों में आसानी के लिए, दर्दों से निजात के लिए, डिप्रेशन का शिकार हैं तो उससे आज़ादी के लिए, घर में अगर कुछ मामलात गड़बड़ हैं तो उसके लिए, फिनांस का प्रॉब्लम है उसके लिए, अगर आपके बच्चे जवान हैं रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए, अगर आपके कारोबारी मामलात बिगड़े हुए हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो उसके लिए, अगर आप किसी तकलीफ़ या मुश्किल में फंसे हुए हैं तो उसके लिए, यानी दीदार से हट के दुनिया की कोई मुश्किल है उसके लिए मैं आपको एक तस्बीह अर्ज़ करना चाहता हूँ और उम्मीद है
कि आप इस तस्बीह को याद भी कर लेंगे और इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेंगे, इस तस्बीह को अपना हासिल व मकसूद बना लेंगे। वो तस्बीह क्या है? वो तस्बीह, उस तस्बीह का नाम है मुस्कुराहट। जैसे मैंने मुस्कुरा के दिखाया, आप देखने वाले भी मुस्कुरा के दिखाएं। आप मुस्कुराएं, मैं भी मुस्कुराऊं, आप भी मुस्कुराएं। अब आप सवाल करें कि शाह साहब ये तस्बीह कौन सी है जो मुस्कुराहट वाली है, ये कौन सी ऐसी तस्बीह है? तो ये इतनी बड़ी तस्बीह है, आप इमेजिन नहीं कर, यू कांट इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी तस्बीह है। मैं इसको अब पढ़ना तस्बीह को कैसे है, आप हमेशा मुस्कुराएं। अब अगर आप एक बार मुस्कुराए तो आपने एक तस्बीह पढ़ ली। दिन में आप जितनी बार मुस्कुराए आपने तस्बीहात कितनी पढ़ ली। अब ये तो जो तस्बीह मैंने आपको अर्ज की है, ये धागे में कैद मनके पे नहीं पड़ी जाएगी, वो फेरने से नहीं पड़ी जाएगी। एक बार मुस्कुराए तो तस्बीह आपकी मुकम्मल होगी। अब इसको पढ़ना कैसे है, किन हालतों में पढ़ना है, किस तरीके से इस तस्बीह को याद करना है, इसका तरीका ये है कि दर्द मिले तो मुस्कुरा, गम मिले तो मुस्कुरा, परेशान है तो मुस्कुरा, आपने छोड़ गए तो मुस्कुरा, कोई आपकी कोई लेग पुलिंग कर रहा है मुस्कुरा, कोई आपसे मुनाफकत कर रहा है मुस्कुरा, कोई आपसे जेलसी फील कर रहा है मुस्कुरा, आपका रिज्क कम हो गया आप मुस्कुराएं, आपका रिज्क बढ़ रहा है आप मुस्कुराएं, आप अल्लाह ना करे बीमार हो गए वक्ती तौर पे आप मुस्कुराएं, आपका बुखार उतर गया, आपकी तकलीफ दूर हो गई मुस्कुराएं, आपने शादी की अरसा गुजर गया कोई बेटी बेटा नहीं हो रहा मायूस ना हो मुस्कुराएं, आपकी बच्चियां जवान हैं और उनके मामलात हल नहीं हो रहे आप परेशान ना हो आप मुस्कुराएं, आपका दुनिया का कोई मसला है आप सिर्फ मुस्कुराना सीखें। अब मुस्कुराहट इस तस्बीह का मैंने नाम रखा हुआ है राजी बरज़ा। इस तस्बीह का नाम है राजी बरज़ा कि मेरे अल्लाह तू मुझको जिस हाल में रख मैं मुस्कुरा के राजी। मुस्कुराहट अल्लाह की शुक्रगुजारी का नाम है, मायूसी अल्लाह की नाशुक्री का नाम है। फॉर एग्जाम्पल आप परेशान हैं तो रहो परेशान, परेशान रहो, परेशानी का तज़किरा रिश्तेदारों से करो, मोहल्लेदारों से करो, दोस्तों से करो, क्या आपका वो मसला हल कर देंगे? क्या आपकी परेशानी हल हो जाएगी? नहीं, आपकी परेशानी हल भी नहीं होगी और आपका एक भरम जो रिश्तेदारों की नज़र में था वो भी टूट जाएगा और आप अल्लाह के नाशुक्रे भी हो जाएंगे। मायूसी जो है परेशानी के अंदर ये नाशुक्री को जन्म देती है। इससे जब आप मायूस हो जाते हैं तो इससे डिप्रेशन, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आपके पास फिनांस का प्रॉब्लम है, आपका माल कम है, माल नहीं आ रहा, तो आप रहें परेशान, बहुत अच्छी बात है, परेशान रहें, जितना रह सकते रहें। आप बताएं कि क्या आपके परेशान रहने से, पीरों के गिट्टे घोड़े दबाने से क्या आपका मसला हल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। आपका फिनांस, आपका माली जो मामला है वो अल्लाह के इख्तियार में है। काम आपके किसी दुश्मन ने नहीं किया, किसी ने जादू के अमल से नहीं किया। वो जो रिज्क में कमी है वो अल्लाह की मर्जी है। वो जब बढ़ाता है तो उस वक्त आप बगले बजाते हो, लोगों को बताते हो मैं बड़ा बाशऊर हूँ, अक्लमंद हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, मैं बड़ा कमाता हूँ। अगर अल्लाह आपको उस हालत में अता करके आजमा रहा है कि माल की सूरत में क्या करता है, तो उस वक्त तो आप खुद काबिल हो गए। जब अल्लाह आपको आजमा रहा है, थोड़ा सा आप पे टाइम थोड़ा सा आता है मुश्किल का, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप परेशान हो गए। अब भी आप अपनी अक्लमंदी को देना, अपनी अक्लमंदी, सॉरी बात करें कि मैं अक्लमंद हूँ, मेरी अक्लमंदी की वजह से मेरा कारोबार खराब हो गया, नहीं। फिर हम रजू करते हैं ऐसे जराए से जो खुद बेख्तियार होते हैं। कोई बाबा जैसे
मैं उन बाबों की बात नहीं कर रहा जो अल्लाह के इनाम याफ्ता है, मैं उन बाबों की बात कर रहा हूँ जो बाजारों में दुकानें लगा के बैठे हैं, जो आपको तावीज़ात दे के कहेंगे कि जा तावीज़ दे देता 5,000 का, अब इंशाल्लाह माल ही माल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह आपको चेक कर रहा है, अल्लाह आजमा रहा है कि मैंने पहले अता किया, अब मैं थोड़ा सा रिज़्क कम कर रहा हूँ, तेरे कारोबार को स्लो कर रहा हूँ, तू इस हालत में क्या करता है। अगर हम मुस्कराए और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में बंदे बन गए तो आप यकीन करें कि आपकी मुस्कुराहट की वजह से वो जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश का पीरियड है वो बहुत जल्द गुजर जाएगा, क्योंकि उसने गुजरना ही है। अल्लाह चूंकि रहीम है, जुल्म तो अल्लाह जी करते नहीं है, जुल्म हम खुद अपनी जानों पे खुद करते हैं। वो गुजर जाएगा टाइम, गुजरने वाली चीज तो गुजर ही जाती है ना, उसने गुजर जाना है। और जैसे औलाद अगर नहीं है तो आप परेशान रहें, जाएं डॉक्टरों हकीमों के पास, फिर उसका तज़किरा करें बाजारों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, बिरादरी के अंदर, कौन है जो आपको साहिब औलाद कर देगा। आप परेशान रहें, मुंह बना के रहें, जो पूछे की हाल है तेरा, तुसी कहो मैं परेशान हाँ, क्यों नहीं, मैं साहिब औलाद नहीं हूँ। और औलाद तो ऐसे ही परेशान है, ये तो उसका इख्तियार है ना, उसके इख्तियार पे ना देने पे खुश हो। अगर वो नहीं अता फरमा रहे तो उसमें अल्लाह जी का राज है, वो तेरे लिए बेहतरीन सोच रखते हैं, वो बेहतरीन हिकमत वाले हैं, वो बेहतर जानते हैं कि अगर तुम्हें अता कर दी तो तुम्हें फिर तुम्हारी हालत क्या होगी। लिहाजा नहीं हो रही तो हम मुस्कराए, सबको बताएं, ये ना कहो यार नहीं हो रही, पता नहीं क्या किसी ने कुछ कर दिया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। आप बजाय मायूस होने के, कोई पूछे तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाहिश मेरी है कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं, लेकिन मर्जी उसकी पे मैं राजी हूं कि जैसे वो राजी मैं मुस्करा के राजी, जिंदगी आसान हो जाएगी, शुक्रगुजार बन जाए। अगर अल्लाह ने आपको सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी हैं, बेटा नहीं है, तो आप मायूस ना हो, आप मुस्कराएं कि उसने रहमतें मुसलसल तसलसल से दी हैं, आप शुक्रगुजार बने, अल्लाह आपको बेटे की नेमत भी अता फरमाएंगे। अगर वो बेटियां दे सकता है तो बेटा मायूसी से, मुंह बनाने से, बंदों से तज़किरा करने से तो नहीं मिलता। ऐसे जैसे आपके कुछ और दुनिया में मामलात हैं, कोई आपसे हसद फील कर रहा है, जेलसी फील कर रहा है, कोई आपकी टांगे खींच रहा है, कोई आपकी गीबत कर रहा है, आप मुस्कराएं। क्यों कि किसी के बुरा सोचने से, किसी की गीबत करने से, किसी की जेलसी आपसे फील करने से वो आपका नहीं बिगाड़ सकता। असल में जो आपसे हसद कर रहा है, जो आपसे जेलसी फील कर रहा है, जो आपसे मुनाफकत कर रहा है, आप पे अब अल्लाह की रहमत है और एक बंदा आपसे जेलस है, आप खुश हो ना। आप सवाल करेंगे यार अल्लाह की रहमत मुझ पे यार, बंदा मेरे लिए हसद रखता है, जेलसी रखता है, दुश्मनी रखता है, तो मैं खुश क्यों हूं। आप खुश इसलिए हो कि वो जो आपकी मुखालफत कर रहा है, जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, वही तो आपका मौसम है। अच्छा, अब आप सवाल कर सकते हैं ये मौसम कैसा है यार, जो मेरे लिए हसद रखता है, जेलसी रखता है, बुरा सोचता है, वो मौसम कैसे हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा मौसम है आपका। कैसे कि वो आपके ऊपर रहमत किसकी है, अल्लाह की, करम किसका है, अल्लाह का, अता आप पे किसकी है, अल्लाह की, रिज्क आपको बेहतरीन अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, बेहतरीन आपके घर अल्लाह ने रिज्क दिया, आपने बना लिया, बेहतरीन औलाद दे दी। तो वो जो जेलस हो रहा है वो आपसे नहीं जेलसी कर रहा, वो आपके ऊपर जो अल्लाह की रहमत है उसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज है। उसका एहतजाज तो अल्लाह की रहमत के खिलाफ है। तो अल्लाह जी भी फिर बड़े हसीन है, जो अल्लाह की रहमत पे सरापा एहतजाज होता है वो दिन ब दिन हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से वो दिन ब दिन नीचे जाएगा, और जिसके खिलाफ वो बुरा सोच रहा है अल्लाह करीम उसको मजीद तरक्की अता फरमाता जाएगा। लिहाजा आप मुस्कुराएं, कोई जेलसी फील करता है। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, आपको एक्सप्लेनेशन नोटिस आ गया तो आप मुस्कुराएं, इसलिए कि जो नोटिस एक्सप्लेनेशन का आपको भेज रहा है, शो काज आपको भेज रहा है, तो आप नोटिस पढ़ के मुस्कुराएं। इसका मतलब है आप इसलिए मुस्कुराएं कि वो भेजने वाले भेज दिया, मेरा भी तो है ना वो, तो आप मुस्कुराएं। लिहाजा ये जो मैं आपकी खिदमत में तस्बीह अर्ज कर रहा हूँ,
हर हाल में मुस्कुराने की, हर सूरत में मुस्कुराने की। ये तस्बीह है मुस्कुराहट, शुक्रगुजारी की तस्बीह है। यानी आप जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप किसी की जेलसी पे मुस्करा रहे हैं, बीमार हो गए आप मुस्करा रहे हैं, ठीक हो गए आपको मुस्करा रहे हैं, अपने छोड़ गए आप मुस्करा रहे हैं, आपको कोई दर्द दे रहा है मुस्करा रहे हैं, तो ये मुस्कराहट जो है ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल होते हैं। आपके यकीन का लेवल ये है कि मैं हर हाल में, हर सूरत में, हर तकलीफ में, हर दर्द को सह के, हर बीमारी का मुकाबला करके, हर फाइनेंशियल क्राइसिस का मुकाबला करके मैं हर हाल में मुस्करा रहा हूं, क्योंकि मेरा तवक्कल ये है कि मेरा तू है। अगर वो है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है भाई साहब, मुस्कराए ना। कोई आपका ये वो बाबे जो अल्लाह के इनाम याफ्ता नहीं है, उनके गिट्टे दबाने से, उनके गोडे दबाने से आप कुछ हासिल व हसूल नहीं कर सकते, लेकिन आप मुस्कराने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी है तो उसको देख के मुस्कराएं, बच्चों को देख के मुस्कराएं। जब आप घर से निकलते हैं सुबह कारोबार काम के लिए तो निकलते हुए मुस्कराएं। सारा दिन जब गुजर जाए आप मुस्कराएं। रात का इख्तिताम मुस्करा के करें। जब रात को आप सोने लगे तो अपने अल्लाह जी से बात करें। पंजाबी जबान में बाजी गल कर लो, उर्दू जबान में बात कर लो, इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, पर्शियन में, पश्तो में, अरेबिक में, जो आपको दिल लगती है अल्लाह नाल गल सादी सादी करो। बाजी की गल करनी, कहना रब जी गल वेखो, जो आज का सारा दिन गुजरा है ना अल्लाह जी, मैंने तेरी एक नहीं मानी। तो पूरा दिन गुजरा है मैंने एक नहीं मानी। जो तेरा दुश्मन है नफ्स, मैंने उसकी हर बात को माना है। तो तू इतना हसीन है कि सारा दिन तेरी नाफरमानी करके तूने सारा दिन मेरा ख्याल रखा। मुस्कुरा पड़े उसकी रहमत पे, उसकी करम पे, जिसने आपको अजियत नहीं दी। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको दे सकते हैं, वो नहीं देता अजियत, वो नहीं देता तकलीफ। हसीन है, बड़ा सोना बड़ा है अल्लाह जी आपका। फिर जब आप सुबह उठें तो जमीन पे जब आप पैर रखते हैं उठने के बाद, तो एक दफा फिर अल्लाह जी से मुस्करा के बात करें कि या अल्लाह जी, जैसे मैं सोया था तूने मुझे सही सलामत ऐसे ही उठा दिया, तूने सारी रात मेरी हिफाजत की। मुस्करा के ये अल्लाह जी से बात करनी और इकरार जुर्म करना है। क्या कि या अल्लाह, जो कल का दिन गुजरा था ना, उसके बाद मैं हकदार नहीं था कि तू सारी रात मेरी हिफाजत करता। तू इतना हसीन है कि तूने मेरे किरदार को नहीं देखा। मैं जैसे सोया तूने मेरी हिफाजत करके तूने मुझे वैसे ही उठा दिया। तो अल्लाह की शुक्रगुजारी है बहुत ज़रूरी है हमेशा। और शुक्रगुजारी के जहाँ और भी बेहतरीन अमल हैं जो हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, हमारे रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलते हैं, कुरान के अंदर जो तशक्कर की आयात हैं उनसे मिलते हैं। इसी तरह मेरी ये ज़ाती तस्बीह जो मैं लोगों को बहुत अरसा 15-20 साल से बता रहा हूँ, मुझे गालबन मुझे याद आता है कि मुझे 20 साल हो गए हैं लोगों को ये मुस्कुराहट, जो लोग मुझसे तस्बीह पूछते हैं तो मैं कहता हूँ यार मुस्कुरा के देखा। अब आखिर में मैं आपको ये तस्बीह सिखा देता हूँ कैसे पढ़नी है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये पढ़ ली। आप भी मुस्कुराएं, डेली बेसिस पे मुस्कुराएं और ज़रूर मुस्कुराएं। इस मुआशरे में जहाँ दुख, तकलीफ़ें, मसाइल, घरों के हालात, घरों के अंदर परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इतने मामलात हैं, तो आए हम एक काम करें कि मुस्करा के इंसानियत की खिदमत करें। कभी अपना तज़किरा सिवा अल्लाह के किसी से ना करें, क्योंकि बंदा आपका तमस्खुर उड़ाएगा। आप मुस्करा के हमेशा अपनी चीज़ों को छुपा के ज़माने के सामने मुस्कराएं ताकि अल्लाह के शुक्रगुजार बने। और हमेशा मुस्कराएं और मुस्कराहटों का तकसीम करें। कीप स्माइल ऑलवेज, हमेशा मुस्कराएं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी तस्बीह जिसका नाम है मुस्कराहट ज़रूर पसंद आएगी
और आखिर में मैं फिर मुस्करा के दिखा रहा हूँ। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप पूरी वीडियो में मुस्कराइएगा और मंशा बुखारी यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिएगा और नीचे इन बॉक्स में जाके आप कमेंट्स में मेरी इस्लाह के लिए 2 जुमले इसलिए लिखिएगा कि चूँकि मैं अभी तिफ़्ल मकतब हूँ और मैं सीखने के अमल से गुज़र रहा हूँ। ये मैं जो आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ, वल्लाह बखुदा आप यकीन कर लें कि मैं अपनी गलतियों को गुफ्तगू में नोट करने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए आपको सुनाता हूँ कि पहले मैं अपने खामियां जो हैं वो मेरी मुझे नज़र आएँ और आप सुन के मेरी खामियों को हाईलाइट फरमाएं। चैनल सब्सक्राइब फरमाइएगा और अपना मुस्करा के ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।